शाम का वक्त सोसाइटी के पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों में प्रिया और राजू भी थे। प्रिया के पास टॉफी का एक पैकेट था और राजू कलरफुल पत्थरों से खेल रहा था। खेलते खेलते प्रिया की नजर राजू के हाथ में जो पत्थर थे ना, उन पर पड़ी। उन पत्थरों को देखते ही उसका मन मचल पड़ा। वो फौरन राजू के पास गई और बोली, राजू, क्या तुम मुझे ये सारे पत्थर दे सकते हो? इसके बदले में ना ये जो टॉफी का पैकेट है जो मम्मा ने मुझे दिया, ये मैं तुझे दे दूंगी। फिर क्या था, टॉफीज देखते ही राजू के मुंह में पानी आ गया। उसने मन में सोचा, पत्थरों से तो मैं कई दिन से खेल रहा हूँ, क्यों ना इसे देकर इसकी सारी टॉफीज ले लूं। उसने कहा, ठीक है प्रिया, मैं तुझे ये सारे पत्थर दे देता हूँ। और ऐसा कहकर वो दूसरी तरफ घूमकर पत्थर उठाने लगा। पर वो पत्थर उसके फेवरेट पत्थर थे। पर उनको अपने से अलग करने के बारे में सोचकर उसके मन में लालच आ गया। उसने कुछ पत्थर बड़ी स्मार्टली अपने जेब में छुपा लिए और बाकियों को थैले में रखकर प्रिया को दे दिया। ले प्रिया, मेरे सारे पत्थर अब तेरे। अब ला, वो जल्दी से टॉफीज का पैकेट मुझे दे दे। राजू बोला। प्रिया ने फौरन टॉफीज का वो पैकेट राजू को पकड़ा दिया और मजे मजे से पत्थरों से खेलने लगी। देखते देखते शाम ढल गई और सभी बच्चे अपने अपने घर वापस चले गए। रात को बेड पर लेटे लेटे राजू के मन में ये थॉट आया, आज मैंने पत्थरों के लालच में चीटिंग की। उसका मन उसे कचोटने लगा। फिर वो खुद को समझाने लगा, क्या पता जिस तरह मैंने कुछ पत्थर छुपा लिए थे, पिंकी ने भी कुछ टॉफीज छिपा ली हो। और यही सोच सोच कर वो परेशान होने लगा और रात भर ठीक से सो नहीं पाया। उधर प्रिया, जिसने एक भी टॉफी अपने पास छुपाई नहीं थी, सारी टॉफीज ईमानदारी से राजू को दे दी थी। वो उन कलरफुल पत्थरों को हाथ में पकड़े हुए कब गहरी नींद में सो गई, उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने दरवाजा खोला। सामने राजू खड़ा था। उसने अपनी जेब से वो पत्थर निकालते हुए बोला, प्रिया देख, जब तुझे मैंने पत्थर दिए थे ना तेरी टॉफीज के बदले में, तो कुछ पत्थर मैंने ये छुपा लिए थे। इन्हें ले ले ताकि मुझे नींद आ जाए, मैं सो पाऊं, नहीं तो मैं परेशान हो गया था ये सोचते सोचते। और फिर उसने मजाक मजाक में प्रिया से भी पूछा, अच्छा सच्ची बता, क्या तूने भी टॉफी छुपाई थी क्या, या पूरी की पूरी मुझे दे दी थी? इस पर प्रिया उसे बोलती है, नहीं, सारी टॉफीज मैंने तुझे ही दे दी थी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इस ऊपर वाले ने हमें कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं ना, हमारा कॉन्शियस हमें एक बार तो आगाह करता है। बाकी ये हम पर है कि हम उस आवाज को सुनते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। सही मायने में वैसे कहना चाहिए ना कि इस कहानी का हीरो राजू है, क्योंकि गलती तो सबसे होती है, पर उसे करेक्ट करने की, उसे सुधारने की, उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत सब में नहीं होती। सो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने कॉन्शियस की आवाज को अनसुना ना करें और एक गिल्ट फ्री जिंदगी जिए, है ना। और वो कहते भी है ना, अगर आप सबसे सॉफ्ट तकिया यानी सबसे सॉफ्ट पिलो ढूंढते ढूंढते थक गए हैं ना, कुछ मत करिए, कुछ मत ढूंढिए, सिर्फ अपना कॉन्शियस, अपना वो क्या कहते हैं अंतःकरण, उसे शुद्ध कर लीजिए। बिलीव मी, ऐसी नींद आएगी, ऐसे घोड़े बेचकर आप सोएंगे ना कि फिर आपको उठाने के लिए 4-4 अलार्म लगाने पड़ेंगे। हाँ, मैं हूँ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ।